इस वीडियो में मैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताऊंगी। जो सिंपल नंबर्स होते हैं ना, इंटीजर्स 1, 2, 3, 5 या नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ये सारी चीज़ें छोटे क्लास में तुम लोगों ने सीख रखी है। वो बहुत ही आसान होता है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। बट अब क्योंकि 9th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी सीखना पड़ेगा, जिसमें कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, उनको कैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम की भी जानकारी होनी ज़रूरी है, और वो तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि h² = होता है p² + b²। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब रूट 2 का हो जाएगा फिर हम रूट 3 का भी करेंगे, फिर रूट 5 का भी करेंगे। और मैंने यहाँ पे स्पाइरल मेथड का यूज़ किया है, और अगर स्पाइरल मेथड सीख लोगे ना तो कोई सा भी नंबर रहेगा बहुत ही ईजिली बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक x एक लाइन ले लिया है, और ये कितने भी सेंटीमीटर का ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम 10 सेंटीमीटर ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x एक लाइन ले ली है, और यहीं से हमारा काम अब शुरू होगा। इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी पॉइंट का एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पर O दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो कि अब जैसे हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो मान लो कि OA मुझे निकालना है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 + 1 होता है 2। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें फाइनल रिजल्ट लाने के लिए रूट भी तो डालना पड़ता है। तो जो मैंने यहाँ OA लिया है वो मेरे इस डायग्राम में आ जाएगा। OA की वैल्यू जो है वो रूट 2 मैंने यहाँ पे ली है, और जो नंबर्स लिए हैं वो 1 और 1 यूज़ किया है। लेकिन ये स्केल को देखो, इस स्केल में जब 1 सेंटीमीटर की लेंथ लोगे तो वो काफ़ी छोटी लेंथ होगी, और हमारा जो डायग्राम यहाँ बनेगा बहुत ही अनक्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, चेक करने वाले को भी दिक्कत होने लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि स्केल यूज़ करना है। स्केल मीन्स कि तुम जो सा भी लेंथ यूज़ करो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन वहाँ पे तुम्हें क्या लिख देना है, ये चीज़ की स्केल इज़ 3 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। मतलब हम इसका यूज़ करेंगे, बट स्केल के अंदर हम जो लेंथ लेंगे वो कितना लेंगे, यहाँ जो भी तुमने लिखा होगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यहाँ स्केल लिख दिया है कि मैं 3 सेंटीमीटर यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ये लिखना ज़रूरी होता है, ये लिख देना है। अब यहाँ पे पहला काम हमें क्या करना है कि 1 यूनिट लेंथ लेना है। 1 यूनिट मीन्स कि 3 सेंटीमीटर ही लेना है मेरे स्केल के हिसाब से। तुम्हारा स्केल जो भी होगा वो तुम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया, और यहाँ पे लिख दिया P। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना कंपास से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, जिससे भी मर्ज़ी हो कर लो। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखना है, और फिर इस P पॉइंट पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे 90 आ रहा है, जस्ट एक डॉट डालो और प्रोटेक्टर को हटा लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये P और इस पॉइंट को हमने मैच किया, और फिर हमें क्या करना है कि जो स्केल हमने लिया है 3 सेंटीमीटर, वो अगेन इस स्केल पे मेज़र करना है। जब तुम स्केल पे ये 3 सेंटीमीटर देखने जा रहे हो तो अपने इस कंपास को ऐसे रखना है, इस पॉइंटर को इस 3 सेंटीमीटर पे, और इसको फिर स्ट्रेच करना है, 0 तक लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस 0 पे ना जाके बिल्कुल स्केल के एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच गए तो आप 0 से भी आगे बढ़ चुके हो, तो फिर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 0 के पास जो लाइन गई है ना, तुम्हें वहाँ पे अपने इस कंपास को रखना है। 3 पे पॉइंटर को रखो, 0 तक, एग्जैक्ट 0 तक इसको स्ट्रेच करो, और फिर यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखना है और कट करना है। तो ये मैंने कट मारा, और ये लेंथ मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, A। नाउ जॉइन पॉइंट O एंड A।
तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ओ और ए को, ठीक है। अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है क्योंकि मैंने 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रखा था, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये जो ओ ए है जो कि हाइपोटेनस है, जिसे हिंदी में हम लोग कर्ण भी कहते हैं, तो ये लेंथ √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्वेश्चन में क्या है कि आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन क्या है आपका ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो कि हमारा √2 यहाँ कहीं नज़र आना चाहिए, यहाँ हो कहीं भी हो। तो इसके लिए अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि हम अपने कंपस को यहाँ लाएंगे, फिर से इस ओ पॉइंट पे रखेंगे इसके पॉइंटर को, इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते हुए कहाँ तक लेके जाना है, इस ओ पॉइंट तक, ठीक है। और ओ पॉइंट तक लाने के बाद इसको फिर आगे की तरफ ले जाओ, नंबर लाइन की तरफ तुम्हें खींचते हुए इसको ले जाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लो, यहाँ पे आए और फिर इसको स्ट्रेच करते हुए यहाँ पे आ जाओ। अब जहाँ भी इसने टच किया जिस पॉइंट पर भी, वो मैंने दे दिया इसका पॉइंट, उस पॉइंट का नाम Q। नाउ दिस पॉइंट Q रिप्रेजेंट √2। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि √2 को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब किसको करना है, √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले ये देखो कि अगर मुझे OB निकालना होता, और इसी √2 की मदद से ही निकालना है मुझे, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 + 1, ये हो गया √3। यानी OB जो है वो √3, वो मेरे इस फिगर में OB आएगा। अब करना क्या है, क्योंकि स्पाइरल मेथड है तो तुम्हें इस A पॉइंट को फिर से यूज़ करना है। अपने प्रोटेक्टर को लाओ, इस प्रोटेक्टर पे फिर से A पॉइंट के पास इसको ले जाओ, और 90 डिग्री देखो कहाँ आ रहा है, जहाँ भी 90 आ जाए ना वहाँ तुम्हें एक डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद क्या करना है, इसको जॉइन करना है, इस पॉइंट को और A पॉइंट को, ठीक है। तो हम लोग जॉइन कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, जो हमारा स्केल है, हमारा स्केल क्या है 3 सेंटीमीटर। अगेन आपको अपने कंपास से इस 3 सेंटीमीटर को फिर से मेज़र करना है, और मेज़र करने के बाद कट करना है, ठीक है। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखो और कट करो, ठीक है। जहाँ भी तुमने कट किया उसका नाम क्या दिया मैंने, B, ठीक है। और फिर हमें O और B को जॉइन करना है। अगला वर्क क्या होता है, जॉइन करना। ये जॉइन भी हमने कर लिया। अब ये जो OB है ना, यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना सिखला है कि ये √3 हो गया, और अगर ये हमारा √3 है तो हमें इसको नंबर लाइन पे खींच के लाना है। यहाँ अपने कंपास को रखेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। तो ये रहा पॉइंटर, O पे मैंने रखा, इसको स्ट्रेच किया, इसको B पॉइंट पर मैं लेकर आ चुकी हूँ, और फिर इसको X एक्सिस से ये आर्क बनाते हुए X एक्सिस पे ये कट करेगी लाइन, ये कट किया, और इस पॉइंट का नाम हमारा हो गया R, ठीक है। और ये R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √3 को, ठीक है। तो ये √2 √3 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, √4, और उसके बाद होगा हमारा √5। तो जब भी √4 पे पहुँचेंगे फिर √5 पर पहुँच सकेंगे। तो OC मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे √3² + 1 स्क्वायर, और जैसे इसको प्लस करोगे तो ये आ गया 3 + 1, ये हो गया √4। √4 मीन्स 2। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 को सिंपली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट स्पाइरल मेथड से क्योंकि चल रहे हैं तो इसी को हमें कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है कि इस प्रोटेक्टर को फिर से यहाँ पे रखना है, इस B पॉइंट पे फिर से हमें देखना है कि 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। वहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने के बाद उसे हमें जॉइन करना है। तो B को इसके साथ जॉइन कर लेते हैं, और जैसे ही जॉइन करना है फिर जो हमारा स्केल है 3 सेंटीमीटर, उस 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर यहाँ पे कट भी करना है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पे देखो मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ B पे रखो और कट करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया C। अब क्या करना है, O और C को जॉइन करना है। तो हम लोग O और C को जॉइन कर लेते हैं। नाउ दिस OC लाइन रिप्रेजेंट √4।
तो हमें √4 नंबर लाइन पे चाहिए। तो आपको अपने कंपास को स्ट्रेच करना है, इस सी पॉइंट तक चले जाना है। सी पॉइंट तक जाने के बाद इसको आप एक आर्क बनाते हुए एक्स एक्सिस पर लेके चले आओ। ये देखो एक्स एक्सिस पे टच कर दिए। यहाँ पे आप नाम कुछ ना कुछ दोगे, तो PQRS, एस रिप्रेजेंटिंग √4। बट हमें कहाँ तक पहुँचना है? √5 तक। अभी छोटा सा काम बचा हुआ है। अब √5 तक जाने के लिए फिर से हमें यही काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। सी पॉइंट पे हम लोग आएंगे। सी पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखना है ठीक से, और 90 डिग्री जहाँ भी आ रहा है उस पर तुम्हें एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट जैसे ही तुम्हें मिल गया इसको ज्वाइन करो। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर से हमारा जो स्केल था 3 सेंटीमीटर, उस 3 सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे और कट भी करेंगे। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर, इस सी पॉइंट पे मैंने रखा और ये कट किया। अब यहाँ पे मैंने इसको नाम क्या दिया? D। ठीक है, इस O और D को ज्वाइन कर लो। O और D को जैसे ही ज्वाइन करोगे ये मिल जाएगा √5। ये √2, √3, ये था हमारा √4 और ये बना क्या? √5। लेकिन √5 भी हमें नंबर लाइन पे ही करना था। तो नंबर लाइन पे जाने के लिए फिर से अपने कंपास को स्ट्रेच करेंगे, पॉइंटर को यहाँ रखें, इस D पॉइंट तक हम लोग जाएंगे, और D पॉइंट तक जाने के बाद एक आर्क ड्रॉ करना है और आराम से ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं टच एक्स एक्सिस को करेगा। अब जहाँ भी इसने टच किया वहाँ कुछ नाम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ T दे दिया और ये हमारा हो गया √5। ठीक है, √5 के लिए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कैसे कैलकुलेट किया है। OD इक्वल √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? 4 + 1 और ये हो गया √5। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्पाइरल, बिल्कुल स्पाइरल देखो कैसे ये आर्क बिल्कुल बन रहा है। इसी को कहते हैं स्पाइरल मेथड। करना कुछ भी नहीं था, हर बार मैंने शुरू जो किया है 90 डिग्री, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है 1 यूनिट और 1 यूनिट लेकर, जो कि 3 सेंटीमीटर था। फिर मैंने क्या किया, इस लेंथ को मेज़र किया और कंपास से स्ट्रेच करके इस Q पॉइंट पे आर्क ड्रॉ किया। फिर A पॉइंट पर अपने प्रोटेक्टर को रखना है, 90 डिग्री एंगल फिर से यहाँ ड्रॉ करना है। अगेन स्केल जो हमने लिया था 3 सेंटीमीटर वो मैंने कट किया, फिर OB को ज्वाइन किया। नाउ OB इज़ द न्यू रेडियस। O को अपने इसके पॉइंटर को यहाँ रखो और कंपास को स्ट्रेच करना है, फिर से एक आर्क ड्रॉ करना जो कि R पे आएगा, और यही कंटिन्यू करते करते ये T पॉइंट पे आ गए। ये मिल गया √5।